असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव, ये दोनों नाम इन दिनों चर्चाओं में बने हैं क्योंकि दोनों के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव का कहना था कि सच्चे हिंदुत्व को बचाना है और फर्जी हिंदुत्व से। इसी बात पर ओवैसी ने पलटवार किया है कि अखिलेश यादव सिर्फ सांड समाचार की राजनीति कर सकते हैं, वो सिर्फ मुस्लिमों को बेवकूफ बना रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। फिलहाल मैदान में दो ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ओवैसी का तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो राम मंदिर में गई जमीनों की रजिस्ट्री की जांच करवाएंगे। पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और बेटा जमीन की रजिस्ट्री चेक करवाएंगे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अपने मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर से रिझाने के लिए अखिलेश यादव ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण में जिन जमीनों का अधिग्रहण किया गया है वो अवैध तरीके से किया गया है और जब उनकी सरकार बनेगी तो वो उसकी जांच करवाएंगे। इसके आगे अगर बढ़े तो दूसरे अखिलेश यादव नजर आते हैं। वो भाजपा पर बांटने और सत्ता हथियाने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि सच्चे हिंदुत्व को बचाने की जरूरत है। वो बीजेपी पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि लोग 2024 में बीजेपी का एनकाउंटर करेंगे। पहली बात तो यह समझ नहीं आती कि जो पार्टी खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण करती है वो हिंदुत्व को बचाने की बात कैसे करते हैं। जिनके राज में हिंदुओं का जीना मुहाल हो जाता है वो हिंदुत्व की बात करते हैं। कवाल जैसे कांड हो जाते हैं लेकिन फिर भी सफाई का लुत्फ उठाया जाता है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। और दूसरी बात, एनकाउंटर पर जो दर्द छलक रहा है उसे अतीक परिवार के उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है। अब आइए ओवैसी के जवाब पर। ओवैसी तक को अखिलेश की यह बात पसंद नहीं आई और ओवैसी ने अखिलेश को कह दिया कि सांड समाचार करने से आपको फुर्सत नहीं मिलती। दरअसल कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में एक वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया था कि आज के विशेष सांड समाचार। पहले आप ये वीडियो देखिए। इसी वीडियो पर तंज मारते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश भैया ने कहा कि असली हिंदुत्व को बचाना है। इस इंसान को पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ एक तरफा मुसलमानों ने वोट दिया लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। सुनिए एक बार ओवैसी को क्या कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ़ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है, जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है और फिर वोट दिला दी अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई। और पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अक़लियत को उत्तर प्रदेश में भी और हर जगह पर। और अखिलेश कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्या बचाएंगे आप हिंदुत्व को बचाएंगे? आप सेकुलरिज्म को नहीं बचाएंगे, आप संविधान को नहीं बचाएंगे। हिंदुत्व और सेकुलरिज्म और संविधान कहाँ पर एक जगह जमा हो सकते हैं? इसीलिए हम ये शुरू से कह रहे हैं कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समाज से, वो बेवकूफ़ बनाने की, धोखा देने की सियासत कर रहे हैं, गुमराह करने की ज़रूरत है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उनको अपनी एक सियासी आवाज़ की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल आवाज़ की ज़रूरत है, तभी उनके तकालीफ और मसाइल हल हो सकते हैं। आप कब तक ऐसे ढोंगियों का साथ देंगे जो असली हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहे हैं? आप बताइए, हिंदुत्व और अंबेडकर का संविधान, हिंदुत्व और भाईचारगी, लिबर्टी, इक्वालिटी कहाँ जमा हो सकते हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए बाप।
अखिलेश ने जो कहा है उसका तोड़ तो ओवैसी ने कर दिया, और ओवैसी का यह भी कहना सच है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का एक तरफा वोट मिला था, लेकिन वो जीत से कोसों दूर रहे, और वे मुसलमान ही नहीं तमाम राजनीतिक दलों को भी वो साथ लेकर चले थे। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जीत नहीं पाए। और जिस हिसाब से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं उस हिसाब से तो वो उन्हें वोट मिलने वाला नहीं है। इस बात का उदाहरण हमने नगर निकाय चुनाव में भी देखा, जहां बीजेपी ने सपा का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने खूब मुस्लिम तुष्टीकरण किया और मुस्लिमों के वोट भी बटोरे और मुस्लिमों ने उन्हें वोट भी दिया, लेकिन जीत नहीं सके। यही हाल हुआ ठीक नगर निकाय चुनाव में, जहां समाजवादी पार्टी का एक तरफा सूपड़ा साफ हुआ, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का वो पैमाना सेट कर चुके हैं, ऐसे में अगर वो हिंदुओं की बात करते हैं तो मुस्लिम 100% छिटक जाएंगे। अब ये भी सुन लीजिए कि फर्जी हिंदुत्व और सच्चा हिंदुत्व क्या है अखिलेश के नजरिए से। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संचार माध्यमों का दुरुपयोग किया है और हर दिन नया झूठ गढ़ने का काम किया है। संविधान को बचाने की जरूरत है। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि सच्चा हिंदुत्व क्या है, इस पर अखिलेश यादव का कहना था, सच्चा हिंदुत्व चीर को बढ़ाने में है, नारी का सम्मान करने में है, बिना भेदभाव के सबरी के बेर खाने में है, केवट को गले लगाने में है, बांसुरी पर प्रेम की धुन बजाने में है, सहनशीलता का दायरा बढ़ाने में है। अब सच भी सुन लीजिए, अखिलेश यादव के शासन में बेटियां घर से निकलने में डरती थी। जिस केवट और शबरी के बेर की पूर्व मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उनके नेता कहते हैं कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। उनके समर्थक रामचरितमानस की प्रतियों को आग के हवाले कर देते हैं और अखिलेश जी सच्चे हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं। गजब की राजनीति है। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, 2 दिन पहले ही जब राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी थी, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि देश में संविधान जिंदा है। नए नवेले गठबंधन में यह पार्टी भी कांग्रेस की सहयोगी है। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे। तो पहली बात तो इन पार्टियों की लाइन ही क्लियर नहीं है, सब अलग अलग राग अलाप रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी में एक सर्वे सामने आया था जिसमें कहा गया था कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 73 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में 5-5 सीट जीतने वाले अखिलेश यादव जिस पीडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, उसमें से दलित तो पहले ही शामिल नहीं हुआ। मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो गठबंधन के साथ जाने वाली नहीं है। अब ये भी सुन लीजिए कि ओवैसी विपक्ष से इतना चिढ़े हुए क्यों हैं, क्योंकि ओवैसी को इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया, तो इसलिए ओवैसी कुछ बौखलाए हुए से नजर आ रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अखिलेश यादव कौन से सच्चे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। सच्चे हिंदुत्व की बात करके वो सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश के इस सच्चे हिंदुत्व पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।